चैप्टर 8 बेसिक सारे कॉन्सेप्ट हो गए थे, क्वेश्चन करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 बताने की जरूरत है क्या है? लेकिन बता दे दुश्मनों को, दुश्मन होंगे एक आध दो ठो, ऐसे पढ़ लेते हैं कि क्या है। दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद बताना है। तो मैं दूसरा बता देता हूं, पहला वाला बड़ा आसान है, दूसरा बता देता हूं। एग्जाम्पल 1 है, पॉइंट 2 है, लिखा हुआ है an बराबर, लिखा है an बराबर n-3/4। हल करना है। दिया है अनुक्रम का nवां पद, nवां ना है भाई, an लिखा है तो वो n टर्म कहलाता है, n-3/4। चूंकि n बराबर 1 2 3 डैश डैश इस तरह कर दिया, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, तब a1 an बराबर n-3/4, इसमें n का मान 1 रख देंगे तो 1 माइनस में आएगा क्या, -2/4 -1/2 आता है। इसी तरह से a2 की वैल्यू हो जाएगी 2 -3/4, कितना जाएगा -1/4। a3 कितने टर्म, वो 3 टर्म बोला था, a3 3 - 3 तो 0 हो रहा है। a4 चौथा भी निकाल दो, 4 - 3/4 1/4। ये तो नीचे हो गया तो दिखता ही ना होगा, मार्कर गलत ले लिया क्या, काली स्याही है नहीं ना, काली स्याही रामसुख की तरफ चली है। 4 - 3/4 कितना जाएगा 1/4। अतः अनुक्रम कितना 1/2 -1/4 0 1/4 है। इस तरह से इसको निपटा लेंगे। मैंने कॉन्सेप्ट की कैसे सेट करना है, मैं एक आध प्रश्न बता दी ताकि 8.1 में जितने भी सवाल है ना वो सबको कर सको। ये ठंड के कारण मुझे लगता है कैमरे में वो हो जाता है, इसलिए वो धुंधला हो जाता है। हो गया, ये तो कर लिया होगा ना, ये कुछ नकल मान लो, मालूम न कर। इसमें कोई दिक्कत है 8.1 में, कहां तक किया है वो पता कि नहीं कह रहे हो, नहीं कर रहे हो चोरो। चलो ये है पूरा सब बना थे 8.1 में। नहीं, अगर कोई क्वेश्चन बताने जैसा हो कि क्वेश्चन नंबर इसमें 14 तक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 14वां ठीक है, उससे ऊपर सबसे बनता है, ऊपर फिर ऐसा ना होना कि ऊपर वाले में कोई दिक्कत जाए। अरे तो ऊपर नहीं जाना चाहिए कि कोई समझाना हो समझा दूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 तो वैसे भी लिखा हुआ है ना, 20 रख देना है इनका मान, 20वां पद पूछा है, इनका मान 20 रख देना, माइनस कुछ आ रहा है, कोई नहीं बताना है क्या, हम तो जानते नहीं, हम तो सब धान 22 पद से ही है। नहीं बताना, 14वां बताऊं, 14वां बताऊंगा तो फिर पीछे नहीं आऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। खुशबू अरे मनमानी बोल दो ना, मैं अपने से बता दूं क्या। क्वेश्चन नंबर 12 8.1 क्वेश्चन 12 हल 8.1 क्वेश्चन नंबर 12
दिया हुआ है a1 की वैल्यू -1 में, दिया है a1 -1 है, a2 सॉरी an लिखा हुआ है, n टर्म दिया हुआ है, nवा पद दिया हुआ है an, an लिखा हुआ है a n -1 अपॉन n, a n -1 अपॉन n, जहां पर यदि लिखा है, जहां लिखा है, जहां n का मान दिया हुआ है कि वो ग्रेटर देन 2 है, 2 से ज्यादा लेना है, मतलब 2 नहीं लेना है, ऐसा है क्या है? नहीं, इक्वल टू 2 है, वो 13 में दिया है ग्रेटर देन, इक्वल टू 2 है। इसका मतलब ये है कि 2 भी लेना है और 2 से ज्यादा लेना है, कम नहीं ले सकते। कम लेंगे तो वहां जीरो an जीरो जाएगा, जीरो लेंगे तो उसको कुछ माने ना रहेगा, ठीक है। चूंकि n इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश कर दिया प्राकृतिक संख्याएं, तब an इक्वल टू an -1 बाई n, n की वैल्यू 2 रख दिया, यहां पर n बराबर 2 लेने रखेंगे a 2n -1 बाई 2, यहां रखेंगे तो a1 हो जाएगा, 2 में एक घटेगा, एक आ जाएगा, और a1 की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि a1 बराबर -1 है, तो a2 की जो वैल्यू आएगी -1 बाई 2। कितने पूछा था इसमें, क्या पूछा था? 5 पद निकालना है, ऊपर लिखा है ना, दशांक श्रेणी ज्ञात करना है, ठीक है, 5 पद निकालना था। ये हो गया a2, इसी वाले में n बराबर 3 लेने पर, और उससे ज्यादा लेना है, a3 हो जाएगा, इधर ले लेते हैं ना, n बराबर 3 लेने पर a3 हो जाएगा, a 3 -1 बटे 3, 3 क्या है, कितना लिखा है, n ही है ना, ठीक है, यहाँ a2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, a2 की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली यहां से -1 बाई 2, ऊपर वाली वैल्यू सीधी जाएगी, अपॉन में 1 है, 1/3 हो जाएगा, तो a3 की वैल्यू जाएगी -1/6 आएगी। लिखना हो लिख लो, नहीं लिखना है सो जाओ। आसान है ना ये श्रेणी, मतलब ये क्वेश्चन, ये टॉपिक ही आसान है, ये जैसे सब बना था। अरे बता गुरुत्व श्रेणी क्या होती है, श्रेणी बता दे। बोले आप तो अपलोड नहीं किया है तो देख के बता देते। हाँ लिखना, लिखना यहाँ है, नहीं बनता, जिससे बनता है तो उसको कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन नहीं बनता अगर किसी। क्वेश्चन नंबर 14, फैबी है, कुछ बोल रहे थे। फिबोनाची अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है, लिखा है 1 इक्वल टू दिया है 1 इक्वल टू a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू सेम है, तथा an इक्वल टू n-1 प्लस n-2, और जहां यह कह रहा है कि n ग्रेटर देन 2, यही है, n का मान 2 से ज्यादा लेना है, क्योंकि n ग्रेटर देन 2, इसलिए
n बराबर 3, 4, 5, 6 इस तरह से लेंगे। क्लियर है? और दिया हुआ है साथ में अनुक्रम के पद ज्ञात करना है। ए क्या लिखा हुआ है? ए एन प्लस वन अपान ए एन। ए एन इसके अनुक्रम, इसके पद ज्ञात करने हैं। ये जो दिया है ना, ये एक रिलेशन है फेबोनेकी का। उसमें ऐसा होता है कि सीरीज फॉलो नहीं होती है, सिर्फ वैल्यूज आती है। फॉलो नहीं होती, सिर्फ वैल्यूज आती है। उसमें दे दिया है इस अनुक्रम को पद ज्ञात करना है। और इसमें क्या याद रखना है कि n 1, 2, 3 लेना है। अब इसमें कुछ भी मान रखना है तो कुछ बनेगा, और जो बनेगा वो यहां से यूज करेंगे ऊपर से। इसलिए इसका मान ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है, इसमें रखने की जो जरूरत पड़ेगी वो मान रखेंगे इसमें। लेकिन इसमें n के मान जो रखने हैं वो 1, 2, 3 रखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां से 5 पद निकालना था, तो यहां से 5 पद तक के मान निकाल लें, है ना? तब तो यहां जरूरत पड़ेगी तो रखते जाएंगे फिर। तब ए एन बराबर ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। एन बराबर 3 लेने पर, तो इसने बोला था कि 2 से ज्यादा रहेगा, 3 ले रहे हैं, तो ए3 का पद आएगा 3 माइनस वन, 3 माइनस टू, ए2 हो जाएगा प्लस ए1 हो जाएगा। और ए2 और ए1 का मान यहां से 1 दिया हुआ है, तो 1 प्लस 1 2 आएगा। n बराबर 4 लेने पर, तो ए4 बराबर ए4 माइनस वन प्लस ए4 माइनस टू, तो यहां से आ जाएगा ए3 प्लस ए2। अब ए3 का मान यहां से आपने निकाला 2, और ए2 का मान ऊपर से 1 है, तो ये हो जाएगा 3। क्लियर है? n बराबर 5 लेने पर ए5 माइनस वन, ए5 माइनस टू, यहां से आएगा ए4 प्लस ए3। ए3 की वैल्यू यहां से कितनी है? 2 है, और ए4 की वैल्यू यहां 3 है। 3 प्लस 2, ए3 2 है ना, 5। ये वाली शायद ना दिख रही होगी, नहीं दिख रही तो इनको दिखा दिया जाए। अब ठीक है। तो इस तरह से ये कहां तक जाएगा वो मान? अगर 5 पद निकालना है तो ए5 है ना, और ए5 तक तो आ चुका है, और 5 रखेंगे तो 6 आएगा, वहां पे 6 आएगा, तो 6 से ये निकालना पड़ेगा, है ना? तो n बराबर 6 लेने पर, तो ए6 6 माइनस वन प्लस ए6 माइनस टू, यहां ए5 हो जाएगा और यहां ए4 हो जाएगा। ए4 की वैल्यू यहां से 3 है, और ए5 की वैल्यू 5 है। ठीक है, 8 हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए। अब तो पूरा ही दिखा देना, ऊपर से तो देख ही ले होंगे। हाँ,
तो ये वैल्यू बचा के रखे रहना 2 3 5 8 है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं A1 आया था 1, A2 आया था 1 क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया था। A3 कितना आया, A3 2, A4 3, A5 5 और A6 8। तो ये जो श्रेणी लिखी है फिबोनाची, है ना। फिबोनाची में ऐसा होता है कि पहला और दूसरा टर्म लगता है सेम होता है, हैं? हाँ, तो पहचान लेना भैया वहां। मान लो बोल दिया कि कौन सी श्रेणी है, और फिबोनाची अगर ऑप्शन में लिखा है तो उसको पहला और दूसरा टर्म देखना पड़ेगा कि क्या है ना। तब तो अपना के काम बन पाए। तो यहां से मिटा देते हैं हम लोग, है ना। तो ये तो हेल्प के लिए यार निकाला गया है, ये श्रेणी के अनुक्रम थोड़ी, अनुक्रम तो इसमें यहां बोला था ना। तो ज्ञात करना है अनुक्रम। इस प्रकार A1, पहले an लिख देते हैं, ठीक है, n टर्म लिखे हुए, an बराबर an+1 अपान an। तो 1 रखा, A1+1 अपान A1, इसी के आगे लिख देते ना, जगह खत्म हो जाएगी। इसी में लिख दे क्या, नहीं नहीं यहां लिखना पड़ेगा, n बराबर 1 लेने पर, फिर बगल बगल में सब करते रहेंगे। A1 बराबर A1+1 अपान A1, A2 हो जाएगा, A1 की A1 तो A1 ही है, हाँ A1 की वैल्यू 1 है और A2 ये भी 1 है, ये हो गया टोटल 1। n बराबर 2 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, n बराबर 2 और A2 2+1, यहाँ तो 2 आ गया, n 2 आ जाएगा, A3 अपान A2। हाँ बोलो भाई, A3 है 2 और A2 भी 2, तो ये भी 1, पहला और दूसरा तो फेबिनेकी बन रहा है। A2 कितना है, 1 है, ठीक है, A2 1 है, तो यहाँ 2 आ रहा है। ये फेबिनेकी उसके लिए थे क्या, अच्छा उस वाले में लिखा था, ये वाला तो अपने मन से बनाया है। n बराबर कितना, 2 3 लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, A3 3+1 A3 कितना हो जाएगा 4, A4 अपान A3, A4 कितना है 3 और A3 कितना है 2। A3 कितना है 2, 2, n बराबर 4, A4 A4+1 A4, तो A5 बन गया, A5 अपान A4, A4 कितना है 3 और A5 कितना है 5, तो 5/3, चेक कर इसका आंसर है, कहाँ 3/2। सही चल रहा है, तो ये 2 बार का लिखा हुआ है। A5 5+1 बाई A5, A6 हो जाएगा और A5 हो जाएगा। A6 कितना है 8 और A5 5 है, ठीक। अतः अभीष्ट अनुक्रम
1 2 3/2 5/3 और 8/5 डेट डैश। इस तरह से कॉन्सेप्ट होंगे, है ना। ठीक है, दिख रहा बराबर। गुरुत्तर श्रेणी में मैंने श्रेणी बता दी थी, एन टर्म बता दिया था, योगफल के दोनों फार्मूले हो गए थे। हाँ, तो गुरुत्तर श्रेणी में आप गुरुत्तर श्रेणी ही बता दीजिए। ओ मिस्टर, ये आपके स्कूल में हो चुका है, बताइए गुरुत्तर श्रेणी के टर्म। दूसरा पद बता दीजिए, नहीं दूसरा 17वां पद बता दीजिए। गुरुत्तर श्रेणी का जीपी का 17वां पद। यस, तो एक बार रिप्ले कर देता हूं, 3 मिनट लगेगा। 3 मिनट जिसको समझना समझ लेना। गुरुत्तर श्रेणी जीपी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैट डैट डैश, इसका एनवां पद होता है ए आर घात में n-1। आर क्या होता है? सार्वनुपात होता है, सार्वनुपात होता है। और आर बराबर होता है दूसरा पद बटे प्रथम पद। और इसी का चेक करना हो तो तीसरा पद बटे दूसरा पद। इसमें मान लो कोई भी एनवां पद निकालना है, एनवां पद निकालना है तो ए आर घात में n-1, इसी को बोला जाता है अंतिम पद। अंतिम पद डिनोमिनेशन में an अथवा tn या फिर l, ए आर घात में n-1। सारी पॉसिबिलिटीज खत्म कर दे रहा हूं। ठीक है, योगफल मान लो कोई बोले कि 17वां पद, 17वां पद, तो ए आर घात में 17-1 मतलब ए आर घात में 16। योगफल के सूत्र देख लो। जब योगफल के सूत्र आते हैं गुणोत्तर श्रेणी में तो कॉन्सेप्ट दो लगते हैं, एक r ग्रेटर देन 0, r ग्रेटर देन 1, और दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है r लेस देन 1। क्योंकि यहां पर जब अनुपात होता है, अगर सीरीज बढ़ रही है तो फिर r का मान ग्रेटर देन 1 आएगा, और यदि सीरीज घट रही है तो फिर r का मान लेस देन 1 आएगा। तो दो कॉन्सेप्ट एसएन के फार्मूले होते हैं। जब r ग्रेटर देन 1 है, रटा दे रहा हूं मैं, अब याद वो वाला सीखने वाला खेल खत्म, रटा दे रहा हूं। r ज्यादा है 1 से, यही लेना, मैं थोड़ी कहीं अलग से याद करता हूं, यही लेगा r और 1, r ज्यादा है 1 से तो r ज्यादा है 1 से, भाई ज्यादा में कम घटाएंगे ना, और घटाते कैसे? बड़ी संख्या में छोटी संख्या, तो ज्यादा में कम घटा दिया, यही ऊपर लिख दो, इसी में n लगा दो और a बाहर लिख दो, फार्मूला बन गया। इसका जब लेस देन 1 है तो ज्यादा, अब कौन ज्यादा हो गया? 1 ज्यादा हो गया, तो 1 में r घटा दो, यही ऊपर लिख दो, इसमें n लगा दो और a बाहर लगा दो। अब दिसंबर खत्म हो गया भाई, जनवरी आ गई, याद करने का फार्मूला कॉन्सेप्ट है, ये रटने का कॉन्सेप्ट। इसी मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था। हाँ बता, एल वाला बोल, बड़ा आया। आर एल माइनस ए आर -1 ऐसा ए माइनस आर एल अपॉन 1 माइनस आर, दिस इज द एल रिलेशन। एल रिलेशन इनफाइनाइट सीरीज थी, अनंत गुणोत्तर श्रेणी थी। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का एसएन का फार्मूला था। हाँ, हाँ, अरे ए अपॉन 1 माइनस आर, कहां पर? जहां आर आर सॉरी आर लेस देन 1, और मैंने बोला था कि आर ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट में हम योगफल कहां से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दो कॉन्सेप्ट
आपके सामने अनंत गुणोत्तर श्रेणी, दिस वन 6